सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। जैसे कि हमारा जो है संधि टॉपिक जो है चला हुआ है और 2-3 दिन से जो है मेरी वीडियो संधि की जो है अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज जो है फिर से हम जो है संधि के टॉपिक को जो है आगे जो है बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा रिकैप जो है हम कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें जो है याद आ जाए। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जो है योग होता है। जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में इन जब दो वर्णों का मेल होता है तो जो संधि का निर्माण जो है होता है। बार से सुनिए, जो प्रथम किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उन दोनों के मिलने से एक नया शब्द बनता है जिसको कहते हैं संधि। और संधि के मैंने आपको जो है 3 प्रकार जो है बताए थे। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो जो है स्वर संधि का जो है चला हुआ है। स्वर संधि में भी जो है 5 भेद जो है होते हैं स्वर संधि के, जिसमें से हमने पढ़ा है दीर्घ संधि, हमने जो है पढ़ लिया है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है और वृद्धि संधि है। हमने जो है दीर्घ संधि को पढ़ा। दीर्घ संधि में क्या था, जब हर्ष स्वर, और हर्ष स्वर कौन से होते हैं, ए ई उ। हर्ष स्वर के बाद कोई व्यंजन आता है और व्यंजन आता है तो वे आपस में मिलकर वे दीर्घ संधि का जो है निर्माण करते हैं। जो हर्ष स्वर होते हैं यानी ए ई उ के बाद, उसके बाद यही वर्ण ए ई उ, जो ये वर्ण है, इसी के बाद अगर वही शब्द जो है रिपीट हो जाते हैं, पुण्य आ जाते हैं, तो उनको जो है क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि जो है कहा जाता है। एक मिनट, चलिए ठीक है, कैमरा चेक किया था। चलिए, उनको जो है क्या कहा जाता है, उनको जो है दीर्घ संधि जो है कहा जाता है। उसके बाद जो है हमारा आता है गुण संधि। अब गुण संधि जो है किसको कहा जाता है, चलिए देखते हैं। गुण संधि, गुण संधि पढ़ते हम ए आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। क्या बताया, ए और आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो जब उनका मेल होता है तो वो जो है ए जो है हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, यदि ए आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। यानी यदि ए आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो हमारा क्या हो जाता है, ओ जो है हो जाता है। फिर आता है यदि ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ए आ के बाद अगर री आए तो हमारा वो क्या हो जाता है, री जो है हो जाता है। फिर फोर्थ में हम जो है ट्रिक, क्या है, ट्रिक में क्या होता है, इसमें जो है आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा, आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, उन 4 शब्द में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि दीर्घ संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है। तो गुण संधि की पहचान के लिए जो है एक ट्रिक है। जैसे ए है, ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। जो री है, री जो हमारा कैसे लिखा जाता है, ऐसे जो है ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर गुण संधि में जो है ऊपर जो है आ रहा है, क्योंकि अर जो है हमारा रे जो है इसमें आधा है। तो कहने का मतलब ये है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें दीर्घ संधि कौन सी है, गुण संधि जो है कौन सी है। अगर हमारे दिमाग में ये चीजें रहेगी तो हम आसानी से बता सकेंगे कि गुण संधि कौन सी और दीर्घ संधि जो है कौन सी। चलिए, ए या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि ए आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। ये है ए आ के बाद क्या आए, उ या छोटा उ या बड़ा उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और ए आ के बाद अगर ये री आए तो क्या हो जाता है, हमारा अर जो है हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस ई क्या हो जाता है, ए जो हमारा छोटा ए है वो 3 तरीके से जो है होता है। ए जो है हमारा 3 तरीके से होता है। कैसे, अगर ए के बाद छोटी ई आए तब भी हमारा ए होता है, ए के बाद अगर बड़ी ई आए तब भी हमारा ए होता है, और अगर आ प्लस ई के आ के बाद
ई आए तो हमारा ए हो जाता है। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसके हिसाब से देखिए, जैसे मैंने कहा ए आ के बाद क्या आए, ई। कहने का मतलब है ए के बाद अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए तब भी जो है हमारा ए बनता है, छोटा ए। अगर आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तब भी हमारा जो है ए बनता है, छोटा ए जो है बनता है। ये 3 तरीके से जो है हमारा छोटा ए जो है बनता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। ये जैसे कि लिखा है नर प्लस इंद्र जो है लिखा हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि इसका जो है संधि कीजिए तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संधि क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये प्रथम शब्द है और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी ये रे जो लिखा हुआ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द ये है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा, ई। जब इनका आपस में जब मेल करते हैं तो हमारा क्या बनता है, गुण संधि जो है मतलब संधि बनता है। अब देखिए यहाँ पे रे है, रे में क्या है, रे में से स्वर को जो है निकाला जाता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं और स्वर की सहायता से ही लिखे जाते हैं। यानी रे जो है, रे के अंदर हमारा स्वर कौन सा छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, जो कि मैंने बताया हुआ था। जो हर व्यंजन में जो है हमारा कोई ना कोई स्वर होता है, लेकिन ए ऐसा स्वर है जो छिपा हुआ होता है, जो नजर नहीं आता। लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि का जो विस्तार होता है पीछे लास्ट में, तो उसमें हमें ए की जो है साउंड जो है सुनने को मिलती है। आप कोई भी जो है व्यंजन उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे ए, जैसे ख हो गया, ख ख एक ए की साउंड आ रही है, गा हो गया तो एक ए की साउंड जो है आ रही है। कोई भी आप व्यंजन जो है उच्चारण करके देखिए तो आपको ए ध्वनि की का विस्तार जो है सुनाई देगा। अब यहाँ पर रे है, रे को में से स्वर को निकालिए। स्वर कैसे निकालते हैं, हलंत करके। इसको हलंत किया तो यहां से हमने इसको ए हमने जो है निकाल दिया, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, ठीक है। दूसरा यहां से हमने दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण ई जो है लिया है। अब ये ए प्लस ई, जैसे कि बताया ए प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। और ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे जो है हम लगाते हैं, यानी ए प्लस ई बनकर ए बनाया और ए को जो है ए की मात्रा हम जो है ऐसे जो है प्रयोग में करते हैं। अब यहां से जो है हमने अब इसका संधि करना है, तो यहां से हमने जो है नर शब्द को जो है लिया, ये हो गया नर, ठीक है, नर। और यहां से हमने लिख लिया इंद्र शब्द को, ये जो है युद्ध। अब ये जो ये रे है और ये ए है, रे तो हमारा आधा है ही, ये रे हमारा आधा है, ठीक है। यहां से हमने र को लिया और यहां से हमने जो है ई को यहां पर लिया, तो इन दोनों का मेल हो गया ए। इन दोनों को मिलाकर हमारा जो है क्या बनता है, ए बनता है। तो यानी ये दोनों, ये तो खत्म हो चुका है क्योंकि ये इसके साथ मेल हो चुका है इसका, यानी इसका इसके साथ मेल हो चुका है, यानी ए के साथ जो इसका मेल हो चुका है। तो हम जो है जो ये लास्ट का जो वर्ड बच गया, ये जो द और रे हो, ये द में जो रे है जो ये बच गया, इसको जो है हम लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा जो ए है, ए जो हमारा बना है, ये ए इसमें प्लस हो जाएगा। हम ए ऐसे तो लिखते नहीं है, तो इसकी जो है मात्रा जो है हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मात्रा जो है लिखते हैं। और मात्रा हम कैसे लिखते हैं, ए की मात्रा नर, इस पे लिख दी, ठीक है। फिर हमारा आता है जो द और ये रे बना हुआ, तो हमारा क्या बन गया, नरेंद्र। ई की साउंड, ये बिंदु जो है इसके साथ रहेगी, लेकिन हमारे स्वर को जो है निकालना है, यानी वर्णों का जो मेल होता है वो होता है नर, नरे जमा में इंद्र, नर जो होगा ये हमारा बन जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए है जो हमने ये लिखा है, ये इसके लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसके ऊपर नहीं कि कैसे इसके ऊपर जो है आया है। तो यानी जो हमारा जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा नगेंद्र। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ए की मात्रा जो हमने जो है कैसे चढ़ानी है। तो यहाँ से हमें जो है क्या मिला, नर मिला, और ये ए की मात्रा जो है इसके ऊपर जो हमने चढ़ाई है। और जो ये लास्ट के जो वर्ड बचे हैं, बिंदु और द और रे जो हमारा बचा है, ये हमारा जो है इसमें बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा नरेंद्र। तो यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए है
और इसका जो है ई है, ए प्लस ई मिलकर क्या बनाया, ए, और ए की मात्रा हम जो है ऐसे लगाते हैं। ठीक है, फिर आइए आ प्लस में ई, बड़ा ए जो है कब बनता है, बड़ा ए कब बनता है, आ प्लस ई, जब बड़ा स्वर आ और बड़ी ई, सिर्फ इसका एक ही पॉइंट है, लेकिन ए के 3 पॉइंट है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन अभ्यास में जब हम करेंगे तो हम इनके सारे एग्जाम्पल्स जो है देखेंगे। तो हमारा जो ए बनता है वो 3 तरीके से बनता है, और जो ये ए है, ये हमारा जो बड़ा ए है वो सिर्फ एक तरीके से बनता है, आ प्लस में ई। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बताया कि जो है वर्ण की हमें संधि करनी होती है। संधि क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, तो वर्ण हमें निकालने होते हैं। जैसे हमें यहाँ पता चल रहा है रमा एक शब्द है, रमा में से स्वर को जो है निकाला, इसमें स्वर क्या है हमारा, जो है आ है, स्वर क्या है हमारा, आ, हलंत करके निकालते हैं, हलंत करके। दूसरा यहां पर हमारा क्या है, ई है, बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाता है, बड़ा ए जो है बनाता है। ये हो गया हमारा बड़ा ए, जिसको जो है बोलते हैं। फिर तब भी हमारा जो है बड़ा ए जो है बनता है। अब देखिए, इसको बताया था मैंने कि जो पहला शब्द है उसको ऐसे ही जो है लिखो, लिखा आपने र, और जो ए की मात्रा है, जो हमारी जो ए की मात्रा है, ये हमारी इसके ऊपर जो है आ जाएगी, और जो पीछे वाला जो शब्द बच गया इसको जो है इसमें जो है हम जोड़ देते हैं। ये बन गया हमारा रमेश। आ प्लस ई बन मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ए जो है बनाते हैं। बात करते हैं हम ओ की। ओ कैसे बनता है, ओ भी जो है हमारा कितने तरीके से बनता है, 4 तरीके से जो है ओ हमारा बनता है। कितने तरीके से, 4 तरीके से जो है हमारा ओ जो है बनता है। चलिए देख लेते हैं। ए प्लस उ ओ हो जाता है, ए प्लस उ औ हो जाता है, ओ प्लस उ भी जो है औ हो जाता है, और ओ प्लस भी जो है हमारा क्या हो जाता है, औ जो है हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको उदाहरण से। जैसे इसमें से जो है स्वर को निकाला, हमारा क्या है स्वर, इसमें अ है, और यहां पर हमारा क्या है, उ है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गई, जब इन दोनों वर्णों का मेल हुआ तो ये हमारे क्या हो गए, ओ जो है हो गई। और ओ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे करके जो है लगाते हैं। तो अब मैंने बताया था पहला शब्द तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, पर हो जाएगा, और पर इस रे में, रे हमारा आधा है तो इसमें हमारा स्वर जुड़ जाएगा, ओ है, ओ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। बच गया हमारा, क्या बच गया, प्रकार। ऊ तो हमारा यहाँ पर मेल हो चुका है, इसका हमारा जो पीछे का जो शब्द बच गया इसको हम जो है इसमें जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा हमारा प्रोपकार। क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपकार। समझ में आया, ए प्लस उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, और ओ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। पहला शब्द हमने एडजेक्टिव जो है उतारा, रे हमारा आधा है, इसीलिए हम इसमें दोबारा से जो है जो चेंज हुआ है, जो वर्ण चेंज हुआ है, यानी स्वर जो चेंज हुआ है, हमारा ओ बना है, हमने ओ की मात्रा लगाई, और पीछे का जो शब्द बचा हुआ है, जो बचा हुआ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसको एडजेक्टिव जो है लिखा गया, तो हमारा प्रोपकार जो है बन गया। अब बात करते हैं ए प्लस री, यानी जो री है, जो अर है, अर भी हमारा 2 तरीके से जो है बनता है। ए प्लस री अर बनता है, आ प्लस री ये क्या बनता है, अर बनता है। तो इसमें हम उदाहरण से जो है देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया देव है, वह है, वह व्यंजन है, वह में से जो स्वर को निकालो। स्वर कैसे निकालते हैं, हलंत करके स्वर को निकाला, अ, हमारा ए स्वर जो है इसमें है। फिर इसके बाद प्लस का साइन, और यहां से हमने क्या लिया, री को जो है लिया। अब ए प्लस री बनकर क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अर। और इस अर में भी जो रे है वो स्वर रहित है, यानी आधा है। रे जो है आधा है। रे जब आधा होता है, मैंने आपको रे की जो है कुछ नियम बताए थे कि रे कब रेफ बनता है और कब वो जो है पद चिन्ह बनता है। इस वीडियो को आप अगर ये जानना है कि रे का जो यूज है वो किस प्रकार से जो है होता है, तो मैंने आपको जो है बताया था, एक जो रे ऊपर की तरफ जाता है जो रेफ होती है, एक जो पद चिन्ह की तरह जो नीचे की तरफ आता है।
इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैंने जो है आपको बताया है। आप मेरी वो जो है पीछे वीडियो है, आप उसमें जो है समझ सकते हैं। तो जो रे है वो हमारा आधा है, यानी स्वर रहित है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया जब संधि करेंगे तो पहला शब्द सेम हो जाएगा, लेकिन जैसे कि ये वे आधा है, आधा है तो इसमें स्वर को जो है जोड़ दिया जाएगा अर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, ये लो ये जोड़ दिया अर, ठीक है, ये हमारा आधा है। फिर यहाँ पीछे से हमने लिया री, तो हमारा इसमें चेंज हो चुका है तो री तो लेंगे नहीं, क्या बचा शब्द शी, ये हमारा शी हो गया। अगर अब इसको आप जोड़ते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए आप, ये जो मैंने खोला है सिर्फ समझाने के लिए आपको कि बनाना कैसे होता है। देव तो हमारा है, ये आधा है, अब देव में ये प्लस हो गया तो ये हमारा पूरा वह बन गया। अब ये है रे, रे अगर आधा है तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, ये यहां पर जो है जाएगा क्योंकि रे जो है आधा है, डिसेबल है, तो उसकी सहायता किसने की, शय ने जो है की। शय ने कैसे सहायता की, क्योंकि वो चल नहीं सकता, अपाहिज है, डिसेबल है, तो शय ने उसको जो है अपने ऊपर जो है बिठाया है, ठीक है। तो जो हमारा आधा वो व्यंजन होता है तो उसको किसी ना किसी के व्यंजन के सहारे की जो है जरूरत होती है। तो यहाँ पर रे जो है आधा है, उस रे की सहायता किसने की है, इस शय ने जो है की है। इस शय ने जो है उस रे को अपने ऊपर जो है बिठाया है, तो यानी जो आधा रे होता है वो हमेशा ऊपर जो है आता है। तो हमारा बन गया देव ऋषि। तो ये हमारी जो है गुण संधि के जो है गुण संधि थी, जिसको मैंने समझाने का जो है प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको जो है ये स्वर संधि समझ में ना आए तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है कर सकते हैं, दोबारा से जो है गुण संधि को जो है आपको समझाया जाएगा। और कल की क्लास जब होगी तो आपको जो है इनके अभ्यास जो है प्रश्न करने को जो है देखने को मिलेंगे। तब तक आप जो है इनके जो रूल्स हैं, रूल्स कौन कौन से जो मैंने लिखवाए हैं, इनको जो है आप अच्छे से जो है याद करना, प्रैक्टिस करना, तभी आप अभ्यास के जो है क्वेश्चन जो है आप लगा पाएंगे। अब लेते हैं चौथी ट्रिक जो है, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि ओ ट्रिक, जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे प्रोपकार है, जैसे ये है प्रोपकार है, आपसे पूछा जाएगा प्रोपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें सिर्फ एक मात्रा है ओ की, ओ ओ यानी गुण संधि है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा देव ऋषि है, देव ऋषि में कौन सी संधि है, जो ये आधा जो रे है, ये जो आधा रे है, ये जो आधा रे है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि है। गुण संधि की पहचान क्या होगी, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है गुण संधि की जो है पहचान है, किस शब्द में कौन सी संधि है तो आप जो है बता पाएंगे। तो ये गुण संधि के कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको बताए, और इनके अभ्यास प्रश्न जो है आपको कल जो है देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है ये रूल यानी ए, जो छोटा ए है वो 3 तरीके से जो है बनता है, ए प्लस ई तब भी ए बनेगा, ए प्लस बड़ी ई तब भी ए बनेगा, आ प्लस बड़ी ई तब भी जो है ई जो है बनेगा। फिर आता है ये आ प्लस ई बड़े ए जो है बनता है, ए प्लस उ औ होता है, ए प्लस छोटा उ तब भी औ होता है, आ प्लस उ ये हमारा औ होता है, आ प्लस बड़ा उ तब भी जो है औ होता है। ये हमारे जो है कुछ रूल्स हैं। और अर कैसे बनता है, ए प्लस री अर बनता है, आ प्लस री जो है अर बनता है। तो ये जो रूल्स हैं जो ये है 1 2 3, इनको जो है आपको अच्छे से करना है। आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर करना, और इसको जो है शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अगर आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम है या दिक्कत है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है, प्रैक्टिस होगी देख तो ऐसे कि सोचने